चमत्कारी रसोई की कहानी। नमन अपने माँ के पास सो रहा था। उसे रात में अचानक भूख लगी और वह रसोई में गया। इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं मिला। अरे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? रसोई में तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर वह थोड़ा सा पानी पी लिया और जाके वापस सो गया। सुबह होते ही उसकी माँ एक बूढ़ी दादी के घर गई और कहने लगी, दादी मेरे बेटे भूखे हैं, दादी कुछ आपके घर में अनाज है तो थोड़ी सी मदद कर दो। अरे हाँ हाँ बिटिया, ज़रूर करूँगी। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। और यह बोलकर वह दादी एक चावल का कटोरा नमन की माँ को देती है और वह आकर अपने रसोई में वह चावल पकाने लगी। लेकिन उसके घर में न दाल सब्जी, नमक मसाले कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि थोड़ी सी नमक भी नहीं बची थी जिससे वह कुछ बनाती। इतने में उसका पति आया और कहने लगा, सुनो, आज मैं गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लेके राशन भरा लूँगा। अरे कितने दिन तक उधार ले लेके राशन भराओगे? क्या करूं? खेती नहीं चल रहा है, ना कोई काम धंधा है, तो क्या करूं? उधार ही तो लेना पड़ेगा। यह बोलकर वह तीनों वही रूखे चावल खाने लगे। इतने में नमन ने कहा, माँ इसमें तो थोड़ा सा नमक भी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपने इसमें नमक भी नहीं मिलाया। क्या करूं बेटा, घर में नमक भी नहीं था, दाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने में घर के बाहर एक गाय आवाज़ देने लगी और उसके पति ने कहा, अरे लगता है घर के बाहर कोई भूखी गाय रो रही है, मैं अपने हिस्से की चावल उसको खिला के आता हूँ। यह बोलकर वह उस गाय को अपने हिस्से का चावल खिला दिया। वह गाय चमत्कारी देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, तुमने भूखे रखकर मुझे अपना खाना खिला दिया केशव, बताओ तुमको क्या चाहिए? अरे देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, मैं तो धन्य हो गया माँ। मुझे तो आपकी दर्शन के सिवा कुछ नहीं चाहिए माँ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बहुत भोले हो केशव। यह बोलकर वह माँ देवी ने एक कलश दिया केशव को और उससे कहा कि इसका जल तुम अपने पूरे रसोई में छींट देना और फिर देखना चमत्कार, तुम्हारे रसोई में क्या क्या होता है। यह बोलकर वह देवी माँ फिर से अंतर्ध्यान हो गई और केशव आया और अपने रसोई में पूरे रसोई वह उस जल का छिड़काव कर दिया। देखते ही देखते रसोई में सारे बर्तन, सारे मसाले के डब्बे, सब कुछ इधर उधर चमकने लगा और केशव से कहने लगा, बोलिए महाराज, हम लोग आपकी क्या सेवा करें? हम आपके सेवा में उपस्थित हैं। आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए या क्या चाहिए? यह देखते ही केशव सोचने लगा, यह कैसा चमत्कार है देवी माँ का? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके आदेश का पालन करेंगे। आप कहिए, आप जो कहेंगे वही होगा। इतने में उसकी पत्नी और बेटा नमन भी आ गया। ये सब क्या है जी? तभी केशव ने दोनों को सारी बातें बताई और कहने लगा कि ये देवी माँ का चमत्कार है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ, देवी माँ अब हमारे घर में रहेंगी तो हम लोगों को किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने में एक छोटा सा चम्मच आया और कहने लगा, कहिए कहिए, मैं हूँ एक छोटा सा चमचा और करता हूँ सबकी चमचागिरी। मुझे पता है इस रसोई में कहाँ पे सारा सामान छुपा है
और वह सारा सामान दिखाता है। राधा अच्छा सा खाना बनाती है और सब लोग खुशी से खाना खा पी कर अच्छे से रहते हैं। और राधा उस दिन से उसके घर में कोई भूखा नहीं रहता है। सब लोग एक दिन खाना खाते हुए सोचने लगे, अरे माँ, ये खाना कितना स्वादिष्ट होता है हमारे रसोई का। तभी केशव कहता है, क्यों ना हम इस रसोई का कुछ फायदा उठाएं, हम अपना ढाबा खोल लें तो कितना अच्छा रहेगा। आप कहना क्या चाहते हो जी? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ये जादुई रसोई का खाना कितना स्वादिष्ट होता है, सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हमारा कुछ काम धंधा भी हो जाएगा। पर इसके लिए तो हम लोगों को रसोई से इजाज़त लेनी पड़ेगी। यह बोलकर वह दोनों रसोई में आया। तभी सारे सामान चमकने लगा और उनसे पूछा, कहिए, हम आप लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं? आप लोगों को क्या चाहिए? तभी वह दोनों कहने लगे, हमें आपकी इजाज़त चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारा एक छोटा सा ढाबा हो और इस रसोई से हम लोग खाना बनाकर उस ढाबे पे बेच दें तो हम लोगों को कुछ आमदनी का सहारा मिल जाएगा। हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप ढाबा तो खोलो, हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इस रसोई के खाने से आपका काम बहुत अच्छा चल पड़ेगा। यह सब बातें करके मनोहर और राधा दोनों घर से आए और एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। उस दिन से उसके रसोई से खाना बना के वह अपने ढाबे पर बेचती और अच्छा खासा ग्राहक उसके खाने के लिए आते और कहते, अरे ये कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना है, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। उस दिन से उन दोनों का ढाबा बहुत अच्छा चल पड़ा और ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब केशव और राधा एकदम से सुखी बन गए और सबकी मदद भी करने लगे। कोई भी दुखी आदमी होता तो उसकी मदद भी करता था। धन्यवाद।